दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी का हम लोग का मूल कर्तव्य तक कल कंप्लीट हो चुका है मूल कर्तव्य। तो आज हमारा जो है राष्ट्रपति से होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से जो है वन लाइनर्स के साथ साथ हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। चलिए पहले वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। और आज की क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिससे राष्ट्रपति से नहीं पूछा जाता हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राष्ट्रपति देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए क्या पहला पॉइंट हमारा क्या है। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस जो है क्या होनी चाहिए वो थी हमारी। चलिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये कितनी बार आप लोग को बता चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है और दरोगा के खास करके। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहले से सुन लीजिए फिर से। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आज मत मिस कीजिएगा आप लोग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 निर्वाचकों के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 निर्वाचकों के द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम चाहिए। चलिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, उच्च सदन का सदस्य हो तब। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभा है। फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभा है। संसद अथवा विधानसभाओं का कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला पॉइंट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। आप लोग को बताए भी हैं कि उसके जगह तब तक जो है उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं और 6 माह के सीमा के भीतर जो है रिक्त स्थान को भरना होता है राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा, 61वें अनुच्छेद के महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को है बिल्कुल। और संसद जो है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आगे हम लोग का क्या है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो को जो है कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा हर टॉपिक से। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 में। चलिए राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति एक होगा, उसकी व्याख्या करता है। 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति। 56 जो राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त।
59 तक हो गया। तो 60 है हमारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 60 में। 61 जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 है राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 72 है क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चलिए अब जो हमारे नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास जो है यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कई करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको जान लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर विधेयक 1986। इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। अनुसूचित क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी पूछ देता है कि कौन सा इनमें से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है और कौन नहीं। तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ये सभी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं उनके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ये तो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पद रिक्त हो जाए तो ओह माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे मिस्टेक कर गए थे। वहाँ त्यागपद जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, बाकी जो है उसके पद पर तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। माफ़ कीजिएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। युक्त 21 पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है हमारा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, वो सब नियुक्त किए गए थे। और पश्चात पर्यंत पर जो रहते हैं जिनको कभी भी अपने मन से हटा सकते हैं राष्ट्रपति, तो ये हो गए संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। चलिए बहुत बार पूछता है भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। स्टार मार्क कर लीजिए। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो वराहगिरी वेंकटगिरी। चलिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। देता है तो क्या? दिल्ली और पुदुचेरी के ना, देख लीजिए यहाँ पर, यहीं पर क्या दिया था हमारा जो है, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को नियुक्ति देते हैं कौन? राष्ट्रपति। चलिए बाकी जो है आपको यहाँ पर बोला है कि जब कोई भारत के राष्ट्रपति में किनका संबंध ट्रेड यूनियन से हो गया है। चलिए भारतीय संविधान के जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? तो एपीजे अब्दुल कलाम, सब जानते होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संविधान विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां। चलिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो है नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा?
राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक यानी 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। और प्रथम जो है राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता होगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। चलिए, और अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका कर लेंगे राष्ट्रपति से। चलिए, इसमें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का मिक्सअप हो गया है, तो जो राष्ट्रपति का होगा वही करेंगे, क्योंकि कल हम लोग को उपराष्ट्रपति करना है, तब जाके ऑब्जेक्टिव करना है। अभी राष्ट्रपति का करेंगे। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो अभी ही बताए थे आप लोग को, ध्यान होगा बिल्कुल ही कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तीसरा है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो है, तो दिल्ली और पुदुचेरी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से क्या आवश्यक नहीं है वो बोल रहा है हमारा। तो अभी तो आपको बताए थे क्या क्या अर्हता चाहिए उसके लिए, तो पढ़ा लिखा हो, ये जो है उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष का हो, संसद द्वारा चुनने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये हो। चलिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ये तो 14 दिन की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो हमारा 57, अनुच्छेद 57। 8वां है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 9वां है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। चलिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा? तो अभी आप लोग को बताए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये चीज़ को तो जिक्र हम किए थे कि अपने से कि क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन बी। चलिए, 11वां है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन का बोले थे, किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। चलिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा, राज्यों की विधानसभा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन 1। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कब कर सकता है? तो इसका जो हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। 18, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था? तो भारतीय डाकघर बताया था आप लोग को, ध्यान होगा तो भारतीय डाकघर दिया गया विधेयक, ऑप्शन सी। चलिए, 20 देखेंगे, क्योंकि 19 जो हमारा उपराष्ट्रपति से था। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो कितनी बार बोले हैं चिक करके कि अनुच्छेद 61 में है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद सलाह देना आवश्यक नहीं है? तो नहीं है, तो हमारा विधेयक पर स्वीकृति देना, ऑप्शन बी। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है? तो हमारा इसमें तो नहीं है। चलिए, आगे देख लेते हैं। तो अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो हमारा अनुच्छेद 1, 2, 3, ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? तो
6 सप्ताह। ऑप्शन बी, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, यह नहीं है। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।